सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। भारत और बांग्लादेश एशिया के वो दो देश जो कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आजकल इन दोनों देशों के बीच एक खटास है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच के जो रिश्ते हैं वो इन दिनों तनावपूर्ण है। वजह बांग्लादेश के अंदर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमला, उनके साथ बर्बरता, जिस तरीके से हिंदुओं को बांग्लादेश के अंदर टारगेट करके मारा जा रहा है, इससे भारत भी काफी खफा है। जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उस वक्त इंडिया और बांग्लादेश के बीच के रिश्ते बेहद अच्छे थे। लेकिन जब शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, वहां पर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी, उसके बाद से पिक्चर अलग हो गई। बताया गया कि मोहम्मद यूनुस का झुकाव पाकिस्तान और चीन के साथ हुआ और उसने भारत से ही बैर लेना शुरू कर दिया, वो भारत जिससे कभी अलग होकर यह देश बना था। लेकिन अब इसने भारत को ही आंख दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे दौर और ऐसे हालात के बीच भी भारत और बांग्लादेश के बीच एक बड़ी डील हुई है, एक बहुत बड़ा समझौता हुआ। दरअसल ये समझौता ऊर्जा सहयोग को लेकर हुआ है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जनवरी से दिसंबर 2026 के बीच इंडिया से 1,80,000 टन डीजल आयात करने का फैसला किया। यह डीजल भारत की सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड की सहायक इकाई नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी NRL से खरीदा जाएगा। इस डीजल आयात को बांग्लादेश की सरकारी खरीद पर सलाहकार समिति ने मंजूरी दी है। सचिवालय में मंगलवार को हुई बैठक में वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद की अध्यक्षता में हुई यह फैसला लिया गया। अब इससे पहले अक्टूबर में आर्थिक मामलों पर सलाहकार समिति ने 2026 के लिए ईंधन आयात को मंजूरी दी थी। इसके बाद अब इस सौदे को फाइनल रूप दिया गया है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस डील की कुल लागत 119.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 14 करोड़ 62 लाख बांग्लादेशी टका तय की गई है। समझौते के तहत प्रति बैरल डीजल का बेस प्राइस 83.22 डॉलर रखा गया और यह कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार दरों के आधार पर तय होती है और बाजार में उतार चढ़ाव के मुताबिक इसमें बदलाव संभव भी है। अब इस आयात का एक हिस्सा बांग्लादेश की सरकारी कंपनी बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPC वहन करेगी, जबकि बाकी राशि बैंक कर्ज के जरिए से भुगतान होगी। अब इससे साफ है कि बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत पर ही निर्भर है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम में मौजूद है। यहां से डीजल को पहले पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित मार्केटिंग टर्मिनल तक लाया जाएगा और इसके बाद इसे बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पर्वतीपुर डिपो तक पहुंचाया जाएगा। अब डीजल की आपूर्ति को आसान और सस्ता बनाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच बनी बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन का इस्तेमाल होगा। इसी पाइपलाइन के जरिए ईंधन सीधे बांग्लादेश जाएगा, जिससे परिवहन लागत कम होगी और सप्लाई ज्यादा स्थिर बनी रहेगी। इस समझौते को दोनों ही देशों के बीच बढ़ते ऊर्जा और व्यापारिक सहयोग के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले भी बांग्लादेश ने भारत से चावल खरीदने का ऐलान किया। डीजल आयात का यह फैसला साफ संकेत देता है कि बांग्लादेश अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत को ही साझेदार मान रहा है, वो भी ऐसी घड़ी में जब भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। दुश्मनी की पहल कभी भारत ने नहीं की, लेकिन बांग्लादेश ने जो तस्वीर इन दिनों भारत को दिखाई है, इससे यही पता चलता है कि वहां की अंतरिम सरकार के मन में क्या चल रहा है। मोहम्मद यूनुस, जिन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया, उनकी अध्यक्षता में बांग्लादेश के अंदर हो रहे हिंसा इस बात का संकेत है कि वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते नहीं चाहते। उनका झुकाव पाकिस्तान और चीन की तरफ ज्यादा है। एक और जहां उसने भारत के साथ दुश्मनी बैर मोल ली, तो अब उसी देश पर पहले चावल तो अब डीजल के लिए वो निर्भर हो चुका है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, हमारी बिल्ली और हमारी से ही म्याऊं, यानी हमारे ही बच्चे हमें ही आंख दिखाएंगे। अब ऐसे में बांग्लादेश ने इस कहावत को भी चरितार्थ कर दिया।
अब भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे इस राजनीतिक तनाव के बावजूद बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारत पर ही डिपेंडेंट होता दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश के लिए भी बेहद टेंशन वाली बात है। एक तरफ तो वो सार्वजनिक मंच से भारत को चुनौती देता दिखता है, दूसरी ओर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो भारत के आगे ही हाथ फैलाता दिख रहा है। आपको बता दें, बीते दिनों जब बेगम खालिदा जिया का निधन हुआ, उस वक्त भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके जनाजे में पहुंचे। तारिक रहमान से उनकी मुलाकात हुई। तारिक रहमान से मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज होने लगी कि अगर आम चुनाव के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश के सर्वे सर्वा बनते हैं तो फिर भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि जब 17 साल बाद तारिक रहमान की बांग्लादेश में वतन वापसी हुई थी, उस वक्त ढाका में अपने जन संबोधन के दौरान उन्होंने एक बात खुले मंच से कहा। उन्होंने कहा कि अब हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म मजहब के लोग हैं, सबको मिलकर एक नया बांग्लादेश बनाना है। अब ऐसे में जहां पर बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में तनाव की स्थिति है, तो दूसरी ओर तारिक रहमान का ये बयान बताता है कि वो एक नया बांग्लादेश बनाने का आह्वान कर रहे हैं। अब इस बीच एक नई डील इस बात का इशारा कर रही है कि भारत से खुले तौर पर जहां पर बांग्लादेश लड़ाई की बात स्वीकार कर रहा है, तो पर्दे के पीछे से वो मदद भी मांग रहा है। आपको बता दें, बांग्लादेश जनवरी से दिसंबर 2026 के बीच भारत से 1,80,000 टन डीजल आयात करेगा। अब ये फैसला मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने लिया है। अब इसके लिए बांग्लादेश ने ऑल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ 14.62 करोड़ टका का समझौता किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की सरकारी कंपनी बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इस आयात का एक हिस्सा वहन करेगी, जबकि बाकी पैसा बैंक से कर्ज के रूप में लिया जाएगा। अब बांग्लादेश ने इससे पहले भारत से चावल खरीदने का ऐलान किया और अब डीजल के लिए भी बांग्लादेश भारत पर ही डिपेंडेंट होता दिख रहा है। दरअसल आपको बता दें, भारत से असम के थ्रू बांग्लादेश तक डीजल पहुंचाया जाएगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम में ही स्थित है। बांग्लादेश भेजे जाने वाले डीजल को असम में स्थित इस रिफाइनरी से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रिफाइनरी के मार्केटिंग टर्मिनल तक लेकर जाया जाएगा। टर्मिनल से डीजल को बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पर्वतीपुर डिपो भेजा जाएगा और ईंधन ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने और लागत कम करने के लिए दोनों देशों के बीच बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन बनाई गई है और इसी पाइपलाइन के जरिए डीजल को बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। मीडिया के सवालों के जवाब में बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन सलाहकार मोहम्मद फौजुल कबीर खान ने भी कहा कि यह आयात पिछले सरकार के कार्यकाल में हस्ताक्षरित 15 साल के दीर्घकालिक समझौते के तहत किया जा रहा है। आपको बता दें, फिलहाल भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद, अल्पसंख्यकों पर हमले और बाकी मुद्दों पर तनाव है। लेकिन ऊर्जा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो दोनों ही देशों के बीच का जो सहयोग है वो जारी है। बांग्लादेश की सालाना डीजल मांग का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा होता है और भारत इसका विश्वसनीय स्रोत बना हुआ है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आर्थिक जरूरतें राजनीतिक तनाव से ऊपर हैं, जिससे ऐसे समझौते बरकरार रहते हैं। अब एक और जहां एक्सपर्ट्स का यह कहना है राजनीतिक तनाव दोनों देशों के बीच अलग है, लेकिन अगर बात आर्थिक जरूरतों की होगी तो फिर इसे राजनीतिक तनाव से ऊपर रखा जाएगा। यानी इसके मद्देनजर भारत और बांग्लादेश के बीच ऐसे समझौते आगे भी बरकरार रह सकते हैं। अब एक और इस दुख की घड़ी में बांग्लादेश के लिए तो भारत ने अपने मदद का हाथ बढ़ाया है, पर देखना यही होगा कि क्या बांग्लादेश भी भारत के साथ पूर्ण रूप से रिश्ते सामान्य करेगा या नहीं। क्योंकि जहां एक ओर वो बड़े मंच पर भारत को आंख दिखा रहा है, तो दूसरी ओर जिस तरीके से पर्दे के पीछे वो भारत के सामने ही हाथ फैला रहा है, ये बताता है कि बांग्लादेश इस वक्त दो तरफा नीति पर चल रहा है। एक और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने साफ कर दिया कि भारत के साथ जो रिश्ते हैं उनके, वो इस वक्त तनाव वाले हैं। तो दूसरी ओर अगर इस तरीके की स्थिति है तो फिर वो भारत के आगे इस तरीके के समझौते पर हाँ क्यों कर रहा है, ये भी बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन अब देखना ये होगा कि भारत इस तरीके से जब बांग्लादेश की मदद कर रहा है तो फिर बांग्लादेश का आने वाले वक्त में क्या स्टैंड होता है, क्योंकि पहले चावल और अब डीजल। बांग्लादेश धीरे धीरे करके अगर देखा जाए तो आर्थिक सहायता भारत से ही ले रहा है। अब देखने वाली बात यह भी है कि एशिया के जिन दो देशों के लिए बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं भारत से ये तनाव मोल लिया है, तो क्या ऐसे दुख की घड़ी में वो देश बांग्लादेश के काम आए? सवाल ये भी है। क्या पाकिस्तान ने ऐसे दुख की घड़ी में आर्थिक रूप से जूझ रहे बांग्लादेश के इस दुख की घड़ी में क्या पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया या फिर चाइना ने हाथ बढ़ाया? क्या बांग्लादेश आने वाले वक्त में उसके चेहरे से ये नकाब हटेगा? क्या वो भारत के साथ वैसे ही रिश्ते हो पाएंगे? बांग्लादेश क्या आने वाले वक्त में भारत के साथ रिश्ते सुधार करेगा? ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।